तो कैसे हो भाइयों। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर बहुत काम का टॉपिक है और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें एक जो चीज़ है वो मेरे बहुत प्यारी लगती है। अभी मतलब आपने बहुत सारी वीडियो में देखी भी हो मेरे, और वो बहुत टाइम से, जब से मैंने अपनी बुलेट ली थी तब से मैं उसको ख़रीदने की सोच रहा था। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वो हेलमेट। अब आपको पता होगा, जैसे अभी मैंने नई बुलेट ली है, जो थी नई, कौन सी था यो, बटालियन ब्लैक मॉडल है, 2025 में लिया, अभी फरवरी में। तो जिस बंदे ने भी कभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम से कुछ भी लिया होगा, बाइक बुइक जो भी है, बाइक ही बनाता है तो उसको एक क्लासिक विंटेज हेलमेट मिलता होगा हमेशा से, जो सही है। देखा होगा आपने हेलमेट, थोड़ा मैं इस पर फोकस कर दूँ। ब्रांडिंग है पीछे आ रही, इसको थोड़ा, ठीक है। तो ये हेलमेट हर बंदे को मिलता है। आप चाहे GT650 ले लो, हंटर ले लो, बुलेट ले लो, कौन सी ले लो, इनकी हेलमेट हमने ही वही मिलेगा। और ये हेलमेट मतलब बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पर दिक्कत है इसकी कि बस ये हाफ फेस हेलमेट है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। उसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो जो उसके बाद मैंने हेलमेट लिया मारता है वो था ईओ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है, थोड़ा इसको घुमा कर दिखा देता हूँ आपको। वेगा कंपनी का हेलमेट है भाई, ठीक है। अंदर से भी देख लो, थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हो हेलमेट लेने के लिए, या आप पे थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा हेलमेट लेना चाहिए, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं, तो उसके बारे में बात करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्योंकि भाई मैंने ऑफ रोडिंग में भी चला ली है, मैंने हाईवे पे भी चला ली, मैंने हर जगह चला ली। और डेली बेसिस पे तो रोड का ही है अपना काम, तो रोड पे चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा मैं आपके लिए हेलमेट कौन सा बढ़िया है। देखो, दोनों हेलमेट अच्छे हैं, पर मेरे को दोनों ही बढ़िया कंपनी के, एक बुलेट का ही है, उसका वेगा का भी है। तो दोनों हेलमेट की अपनी अपनी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जो पहले बताऊँ मैं फुल फेस हेलमेट, तो छोटे वाला का बताऊँ, जो कंपनी था मिले हर बंदे का, तो वही बता। देखो, जो ये हेलमेट है इसकी खासियत क्या है कि एक तो इतना हल्की है, देख मेरे को पता ही नहीं चल रहा, मुश्किल 150 ग्राम, 650 ग्राम, 250 इतना ही होगा इसमें। पीछे लिखा था, मैंने पाड़ दिया वो स्टिकर, ठीक है। तो एक तो इतना हल्का, मतलब बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसने हेलमेट पहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आगे के एरिया से जो खुला है ना, उससे हवा एक नंबर की आती है। लगा लो चला रहे हो ना, तो बाइक पे हवा लगती रहती है, आपको जैसे फुल पूरा हेलमेट हो गया, उसमें आपको पसीने आ जाएंगे, ठीक है, गर्मी के मारे। पर इसमें वो चीज़ नहीं होती, यहाँ से खुला रहता तो आपके पसीने भी कम आते और आते तो फटाफट सूख जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ये पहन कर चला रहे हो तो आप बात भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, खान पीन भी आसान, अपना ऊपर करा, कुछ खा पी लिया, ठीक है। और पूरा हेलमेट है जो आपको उतारना ही पड़ेगा, अगर कुछ खाना है तो उसमें आप ऐसा खा नहीं पाओगे। पानी बेशक पी लो, बेशक, ठीक है। और अगर आप ये पहन के चला रहे हो तो रास्ते में किसी से रास्ता पूछना, कुछ पूछना, तो इसमें आवाज़ भी आसानी से आर पार हो जाती है और सुनाई भी दे जाता है। उसमें ये आप पहने घूम रहे तो रास्ता पूछने में दिक्कत हो जाएगी आपको, मतलब इतना बोल रहे हो पर और ज़ोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट बंद होता है, शीशा भी खोल दोगे उतनी आवाज़ नहीं आती बाहर, ठीक है। इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा ये है इसका कि इसमें ना, अगर हाफ हेलमेट चाहे पहन के चला रहे हो आप, मान लो, तो इधर उधर देख लोगे आप आराम से, नाड़ वाड़, क्योंकि इसमें इतना एरिया खुला रहता है ये, तो विज़न ब्लॉक नहीं होती हमारी, तो रोड का हमको अच्छा सा अंदाज़ा मिल जाता है चलाते वक्त कि साइड से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा। पर इसमें डिसएडवांटेज भी बहुत सारी है। जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें हमारा ये जो हिस्सा होता है ठोडी का, ठीक है, जो लाइन फ्लैक्स नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, तो इस एरिया में इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बंदा गिरा, मैक्सिमम मुंह के बल ही गिरते हैं, तो यो हिस्सा चटक जाएगा तो लगा लो काम ख़राब ही हो जाएगा। हेलमेट पहन रहे हो तो सेफ्टी के लिए तो पहन रहे हो, तो ये एरिया यहाँ से खुला हो गया, तो इसमें आपके चोट चाट लगाने के बहुत सीन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका सर का एरिया बचा लेगा, ब्रेन व्रेन का बचा लेगा, पर यहाँ से एक बार चोट लगी वो नहीं बचाएगा ये। नो, हेलमेट अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, प्रोटेक्शन देगा, पर ये एरिया खुला होगा तो यहाँ तो आपके चोट लगनी लगनी है, ठीक है। अब जो दूसरा हेलमेट है उसमें ये है कि पूरा कवर है, आपका चोट लगने के चांसेस हो जाएंगे कम, ठीक है। अब ये जो हेलमेट हो गया, इसमें भी खासियत है, इसमें बुराई भी है, ठीक है। अब वो उस हेलमेट में देखो, आप चला रहे हो तो आँख में कुछ बढ़ने का भी चांसेस है। और मैं बताऊँ, वो हेलमेट आप चलाते हो जो छोटे वाला,
इसमें क्या है, ये पूरा बंद नहीं है। तो जैसे 80 से ऊपर की स्पीड पे ले जाता हूँ, जब मैं 100 तक पहुँच जाता हूँ उस बाइक पे, ऐसे 100 से ऊपर जानी भी नहीं है, इतनी भागती है नहीं बुलेट। तो ये जो एरिया है ना, इसमें आवाज़ बहुत आती है, कान में फटफट सी आवाज़ आती है ना तेज़ चलते हो, तो वो चीज़ भी होती है। और ये थोड़ा हवा से उड़ के पीछे भी जाता है, मतलब साइज़ मेरे से थोड़ा बड़ा है, मैंने फिट करके देखा था, मेरे सर से थोड़ा बड़ा है ये, पर ये पीछे भी जाती है, ये गड़बड़ी भी है। और इसमें मैं कंकड़ वंकड़, मैंने बताऊँ पूरा हेलमेट बंद करके चला रहा था नहीं, पर कंकड़ मेरे फिर भी घुस के आँख में लग गया था, तो इसमें वो चीज़ भी है। इस चक्कर में मतलब मेन ही वो फुल फेस हेलमेट ही जाता। अब इस हेलमेट में भी खासियत है, बुराई भी है। वैसे देखने में देखो एक नंबर की लुक है, ये पीछे से उठा हुआ, ये आपको पूरा ब्लैक नहीं है, ये टिंटेड नहीं है, स्मोक है ये, और मैंने कराया नहीं, कंपनी से था। इसका बेनिफिट भी है भाई, जो कर धूप में आपको एकदम से आँख में रोशनी वोशनी कुछ नहीं पड़ती, आराम से सब दिखता है। रात में भी चलाओगे ना, तो क्या बोलते हैं, तो लाइट एकदम से हाई बीम वाली होती है, तो वो चीज़ भी दिक्कत नहीं करती है। कई बंदे ले लेते हैं पूरा ही काला वाला, जो बिल्कुल ही ब्लैक होता है। अब उसमें क्या है, रात में कुछ दिखता ही नहीं बंदे को, इतना काला हो जाए वो। ठीक है, अब इसके एडवांटेज बताता हूँ आपको। एक तो आपको दिख रहा है सारी जगह से बंद है, ये सारी जगह से बंद है, मतलब सेफ्टी होगी फुल। यहाँ से चिन के एरिया से भी बंद है, हर चीज़ से बंद है, तो आपके चोट के चांसेस, सर भी बच गया, ठोटी भी बच गई, सब बच गया। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोटेक्शन भी सबसे ज़्यादा आपकी वो भी हो गया, रीडी यहाँ का भी हो गया। और ये क्या है, आप बारिश में चला रहे हो, जब भी आँख में कुछ नहीं पड़ना, धूल मिट्टी में भी कुछ नहीं पड़ना, ये डाउन करती है पूरा काम आपका बढ़िया। ठीक है, और तेज़ चलाओगे वो है, मतलब 80-100 से ऊपर मैं भगाता हूँ इस हेलमेट में, तो मेरे को कुछ आवाज़ नहीं आती फटफट की, ना ये इतना हिलता, अपना सही की सही रहा है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ से चिन सपोर्ट का भी है ना, तो ये यहाँ से सही लॉक हो जाता है, तो ब्रेक रो पे भी हेलमेट नहीं हिलता, ना स्पीड में हेलमेट हिलता। ठीक है, आइस की प्रोटेक्शन भी रहती है, इसके साथ मेरी आंख में एक बार नहीं जाता। पर इसमें गड़बड़ भी है, क्योंकि थोड़ा इसका ना वेट हैवी है उस वाले कंपैरिजन में। तो कई बार जब बहुत देर चला लेते ना, तब थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ भाई सर पर कुछ है हमारे। ठीक है, तो ये होता है इसका। और इसमें सबसे बेकार दिक्कत है गर्मियों में भाई, हुमस की। आपने ये पहन रखा है काले रंग का, रंग आए हो, ठीक है, और इसको पहन रखा है, तो गर्मी पड़ती है हेलमेट के अंदर बहुत। और इसमें हवा कहीं से जानी नहीं, बल्कि इसमें 2 पोर्ट भी है, देखो, एक ये रहा ठोड़ दी गई यहीं से खोलने बंद करने का, एक ये दोहरे ऊपर। ठीक है, इसमें हवा जाने का है थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी नहीं कि गलती उमस कर देगा, पर मैं बताता हूँ फिर भी एक्सपीरियंस से गर्मी लगती है। ठीक है, तो इसमें बल्कि है वेंटिलेशन का, पर फिर भी थोड़ी गर्मी लगेगी आपको। और विजिबिलिटी इसमें हो जाए आपकी ब्लॉक। ठीक है, और पसीने सुखाने में भी ये एक बार अपना थोड़ी देर शीशा खोल दिया, तो थोड़े पसीने सूख गए, वरना तोली अपना जो भी आप रुमाल उमाल लेके चलो उस तक पहुँच लो, तो गर्मी तो इसमें बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कर देता है, ये फुल फेस हेलमेट है ना, तो विजिबिलिटी आपकी ब्लॉक होती है। मतलब आपने जैसा मान लो पहन रखा है, तो इधर उधर देख नहीं सकते आप, इस साइड से कौन आ रहा है, इतना टिल्ट करने का है ही नहीं सिस्टम, पीछे देख लो। अगर तभी कहता हूँ, अगर ये लगा रखा है ना भाई, तो शीशे लगा के चलो बाइक में, अपने जो साइड मिरर, वो मिरर्स होते हैं वो लगा के चलो। तो मैंने देखा आज तक लगा रखे है, बाहर जब जाता हूँ मैं लगा के ही जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में भी चलाता हूँ। और दूसरा, साइड में कट वट मारने से पहले देखना पड़ता है उसमें सेफ्टी आपके। अगर हेलमेट पहन रहे हो, सेफ्टी के लिए पहन रहे हो, तो मिरर भी लगा दो मेरे भाई। ठीक है, फिर दूसरा होगा भाई, अगर किसी से बात करनी है तो इससे आवाज़ बाहर जानी ही नहीं, जो मैंने बताई थी उसमें बात आ जाएगी। इसमें फिर भी आप शीशा खोल के बोलोगे, उतनी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। और खाने पीने का तो मतलब ही नहीं कि उतर के हम गोलगप्पे खाने लगे, कुछ खाने लगे, तो हेलमेट पहन के ना होगा, उसमें तो हेलमेट पहन के भी हो जाएगा। थोड़ा झंझट रहा है कि उतारो, फिर ठूसो, फिर वापस पहनो। ठीक है, पानी वानी भी अगर तो स्ट्रो वाली बोतल है तो शायद पानी पी लो, वरना हेलमेट भी पानी उतार के पीना पड़ेगा। सॉरी, पानी भी हेलमेट उतार के पीना पड़ेगा, थोड़ा ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये हेलमेट अच्छा लग रहा है, मैं इसकी आपको लिंक पूरे एक वीडियो बना दूंगा, प्राइस बता दूंगा, जहाँ से ली थी वो बता दूंगा। वेगा का हेलमेट है भाई, वैसे बता देता हूँ। ठीक है, तो और बता देता हूँ जितना मैंने चलाया उस हिसाब से। अगर आप हाईवे पर सफ़र करते हो या लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र करते हो, भाई सबसे बेस्ट है ये फुल फेस हेलमेट आपके लिए। सेफ्टी स्पीड पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पूरा मस्त। तो हाईवे पे इतना भी कुछ आपकी गड़बड़ नहीं होगी, हेलमेट फुल पहन के चलोगे ना, बहुत बढ़िया रहेगा, ना इधर उधर ज़्यादा मुड़ना पड़ता। और अगर भाई तुम गलियों में ज़्यादा आंटते हो, ठीक है, मतलब आसपास अपने सिटी के एरिया में आंट रहे हो, और थोड़ी स्पीड भी कम रहती है वहाँ पे, तो सबसे बढ़िया भाई हेलमेट पहन लो, अपनी डांट की डांट बढ़ जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, और इतना थम बजाओ नहीं जो तुम्हारे गिर के छोटी वोटी फूट जाए। और सिटी में वो है, कम्फर्ट से चलाओगे तो अपना ये हेलमेट लेना। बाकी आपको जो सी आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगता हो अपनी चॉइस के हिसाब से वो हेलमेट लेना। मैंने दोनों का आपको रिव्यू दे दिया, डिटेल, डिसएडवांटेज एडवांटेज सब बता दी।
ठीक है। इनकी एक वॉशिंग की वीडियो भी होती है, आपको टाइम टू टाइम जो वॉश करने होते हैं हेलमेट, उसका भी बता दूंगा मैं, आपको पूछोगे तो कमेंट वमेंट में वीडियो बना दूंगा। और दूसरा एक चीज़ मस्ट है भाई, अगर तुम बाइक चला रहे हो, मतलब हेलमेट पहन के चला रहे हो, तो भाई तुम्हारा ये जो टाँट का एरिया है ना, इसमें बनेगा पसीना, पसीना बनेगा तो बैक्टीरिया बनेगा और वो तुम्हारे हेलमेट में जाएगा। और अगर तुमने सर पे कुछ नहीं बांध रखा ना, तो हेलमेट में फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से तुम्हारे जो जुल्फे हैं ये अभी तो घनी घनी है, मेरे बहुत दोस्त है भाई उनकी उड़ गई, गंजे होने आ रहे हैं। उनसे ही मेरे को पता चला भाई कि चलाओ तो सर पे कुछ बांध लो। तुम पे वो नहीं है बाइक राइडर वाला बंडाना वंडाना, भाई अपना एक रुमाल धरो, रुमाल लपेट लो टाँट पे, ठीक है, और उसके ऊपर हेलमेट पहन लो। एक तो तुम्हारा हेलमेट उससे हिलेगा नहीं, फ्रिक्शन खत्म बिल्कुल, तुम्हारे बालों का पसीना वसीना रुमाल सोख लेगा, इसमें बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा। और ब्रेकरों पर तुम्हारा हिलेगा नहीं, क्योंकि रुमाल के साथ फ्रिक्शन खत्म है बिल्कुल, तो वो हेलमेट भी तुम्हारा ढंग से रहेगा ना। इसमें से बाद में तुम्हारे इसमें पसीने आएंगे ना, इसमें से कोई स्मेल आएगी ना, तुम्हारे बालों में कुछ जाएगा डस्ट बैक्टीरिया कुछ भी उससे, ठीक है। बाद में मैं एक डिटेल वीडियो तुमको बता दूंगा। अगर तुमको बेगा का हेलमेट खरीदना हो, अच्छा लग रहा हो, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इनकी वॉशिंग वो सब भी बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। अगर बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ओके, बाय।